हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, प्रॉफिट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं लाया था और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आपके सामने है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज डे का एनालाइज क्या होगा। और हमने 3 पेयर को सेलेक्ट किया है। 3 पेयर में से बूम 1000 है, क्रेश 500 है, क्रेश 600 है। तो इस तीनों पेयर में हम देखेंगे कि आज हमको एक पॉसिबल मूवमेंट कहाँ से मिलेगा, उस चीज़ का हम एक लाइव एनालाइज करते हैं। ठीक है। और जो भी लोग यहाँ पे बूम और क्रैश में ट्रेड करना पसंद करते हैं, उनको बूम और क्रैश की स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, उनके लिए ही बहुत बेहतर और बहुत ही प्रॉफिटेबल ये होने वाला है। और यहाँ पे जिस स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको ये ट्रेड बताने वाला हूँ, वो ट्रेड में आपको मिलेगा। एक तो प्राइस एक्शन का कंप्लीट कंसेप्ट के साथ में ये ट्रेड का सेटअप रहेगा, और साथ ही साथ आईसीटी तो नहीं है, एसएमसी का यहाँ पे एक रोल रहेगा। तो इन दोनों को मिला के मैंने ये ट्रेड को तैयार किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम डे 1 के कैंडल से स्टार्ट करेंगे, एक एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम ट्रेड का सेटअप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हमको एंट्री मिलेगी। चलिए चलते हैं हम डे 1 के कैंडल में। यहाँ पे हम डे 1 का कैंडल अगर देखें तो प्रीवियस डे के हाई तक मार्केट आया हुआ है। अगर ये हाई का अगर रिस्पेक्ट किया, इवन अभी तक कर ही रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पे अगर हाई में अगर सेल किया है, उनका कुछ ना कुछ अभी प्रॉफिट में है। लेकिन मैं प्रीफर ये करता हूँ कि बूम 1000 का पेयर है, तो हमको क्या है कि थोड़ा सा एहतियात हमको करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पाइक इतनी बड़ी बड़ी लग जाती है तो हमारा जो सेल भी रहता है वो कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्ब कर जाता है। बाकी प्रॉफिट में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रॉफिट में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो हमको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर जाता है। तो इसलिए हम बाय का ही यहाँ पे ट्रेड का प्रीफर करते हैं। डे 1 का कैंडल से देखने से ये लगता है कि हो सकता है, क्योंकि इसने रिट्रेसमेंट डे 1 के हिसाब से कुछ किया नहीं है, तो आने वाले 1 दिन या 2 दिन में ज़रूर रिट्रेसमेंट तो ज़रूर करेगा, एक सेल यहाँ पे आएगा। और वो उसके लिए हम एक फिबोनाची का टूल का इस्तेमाल करेंगे कि ये कहाँ तक सेल आ सकता है डे 1 की कैंडल के हिसाब से। तो ये फिबोनाची का मैं टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो कहाँ तक आ सकता है। तो इसका जो अप्रॉक्स एरिया है, हमेशा प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का आप हमेशा याद रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको आने वाले दिन में एक प्रॉपर एक क्लास भी दूंगा कि हमको एक सेटअप फाइंड कैसे करना है। प्राइस एक्शन और एसएमसी को मिला के हम ट्रेड को कैसे फाइंड करेंगे, हम उस चीज़ तक आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। ठीक है। बस इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने फॉलोवर को ज़रूर बढ़ाएं, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए दोस्तों, आगे हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ तक आ सकता है। तो इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आज आए चाहे कल आए चाहे 1 हफ्ते के बाद आएगा, लेकिन इस मार्केट को एनी हाउ कम से कम ये जो मैं ब्लू लाइन लगा रहा हूँ 61 का एक जोन आ रहा है 18012 तक, यहाँ तक ये प्राइस एक बार रिट्रेस करेगा, उसके बाद फिर बुलिश एक मोमेंटम ज़रूर देगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा कि डे 1 के हिसाब से हम ट्रेड कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। अब देखते हैं कि 1 घंटे का जो कैंडल है वो क्या बता रहा है। तो 1 घंटे का कैंडल को अगर देखें तो 1 घंटे का कैंडल ये बोल रहा है कि 3 घंटा भी चल रहा है, तीसरा घंटे यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे वो सेल का कैंडल को परफॉर्म कर रहा है। तो सेल का कैंडल यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो सेल का कैंडल ये बता रहा है कि तीसरा घंटा है सेल के कैंडल को चलते हुए, उसके बाद इसका एक वैलिड रिट्रेसमेंट भी अभी भी बाकी है। और ओवरऑल अगर देखें तो इसमें जो है अभी भी कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। तो कुछ नॉमेनक्लेचर है जो मैं आपको बताता रहूँगा, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके बारे में जानते ज़रूर होंगे। तो फिर हम आगे देखेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है क्या नहीं हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है। एक सेकंड। तो हम 1 घंटे का देख रहे हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ नहीं है, अभी भी मोमेंटम बुलिश है। तो बुलिश मोमेंटम में हमको बाय का ही ट्रेड को यहाँ पे देखना है। अब 1 घंटे में अगर हम एक जोन बनाते हैं तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कि आपको एक साफ सुथरा जो ट्रेड मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा। तो आप इस प्राइस को नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक ग्रे कलर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, तो आप प्राइस ज़रूर नोट करें।
18,443 18,443 से लेके 18,427 ये एक जोन है। आपको यहाँ पे एसएल लगाना है बिल्कुल 18,427 के आसपास, ठीक है। तो ये जो प्राइस है, प्राइस यहाँ तक आप आने का वेट करेंगे, घबराहट में या उतावलेपन में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको देखना है कि इस जोन तक प्राइस को आने का आपको वेट करना है। ये जो मैं आपको प्राइस बताया हूँ, एटलीस्ट यहाँ तक प्राइस को आने का वेट करना है। इससे पहले आपको बाय करना ही नहीं है। इधर कहीं भी स्पाइक कर रहा है तो कर लेता हूँ, नहीं करना है। यही हमारा ट्रेडिंग को सुधारता है। भावनात्मक हमको ट्रेडिंग करना नहीं है, हमको सेटअप पे ट्रेडिंग करना है। भावना में बहेंगे, आज प्रॉफिट हो जाएगा, कल प्रॉफिट होगा, लेकिन ये चीज़ लंबे टाइम तक नहीं चलता है। हमको एक प्रॉपर सेटअप में हम अगर अपने ट्रेड को लगाते हैं, एक प्रॉपर जगह में अगर हम अपना ट्रेड लगाते हैं तो हमें नुकसान होगा तो एक लिमिट में नुकसान होगा, अनलिमिटेड हमारा नुकसान नहीं होगा। और वही ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहते हैं जो लिमिटेड नुकसान करता है। अनलिमिटेड नुकसान करने वाले के यहाँ पे कोई मतलब प्रॉफिटेबल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्त, और पेशेंस के साथ आप ट्रेड कीजिए। मैं आपको यहाँ पे 2 सेटअप बताऊँगा। एक H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से सेटअप है और एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से सेटअप है। तो आई होप आपने ये वाला जो प्राइस है आपने नोट कर लिया होगा। 18,444 से लेके 18,427 तक का आपका ये जोन है। आप इस जोन पे प्राइस दाखिला लेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ एक्शन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको सेटअप और बताता हूँ। ये दूसरा सेटअप है। दूसरा सेटअप में आप प्राइस को नोट कर लेना 18,396। ये थोड़ा जोन बड़ा है और ये बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप है, तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपका उसी हिसाब से यहाँ पे एसएल भी रहेगा। प्राइस एक बार दोबारा नोट कर लें, 18,396 से लेकर 18,376, लगभग 25 पॉइंट का यहाँ पे आपको एसएल है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं करना है कि ट्रेड को लगा दिया, बोले आएगा यहाँ पे अभी आएगा कभी आएगा करके एक एक लेयरिंग करते रहें, ऐसा नहीं करते हैं। आपको ट्रेड लेना है, एक ही लेना है, अपने अकाउंट के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अब अकाउंट के हिसाब से कितना कितना ट्रेड लेना है तो मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं। आपका $100 का अकाउंट है, 100 से 200 में आप 20 सेंट का ट्रेड लेंगे। 100 से 200 में आप 20 सेंट का ट्रेड लेंगे। जिनका अगर 500 का अकाउंट है वो 500 के अकाउंट में पूरा मिला के 50 सेंट का ट्रेड लेंगे। पूरा मिला के मतलब आपने एक जगह 20 का लगाया, दूसरा ट्रेड आपने फिर 20 का लिया, तो एक और ट्रेड आप 3 ट्रेड 20-20 का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और सभी का एसएल एक ही रहेगा, जो एक बॉटम लाइन रहेगा वो एसएल रहेगा। एसएल हिट करवा लेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर एसएल हिट अगर नहीं हुआ तो आपका अकाउंट खतरे में हो जाता है। तो ये मैं आपको 2 ट्रेड बताया हूँ। एक H1 के हिसाब से नीचे वाला जो सेटअप है वो वाला है, और आपको 15 मिनट में ले चलता हूँ, और 15 मिनट में किस सेटअप के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा वो यहाँ पे देख लीजिए। ये प्योर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से बेस्ड है यहाँ पे ट्रेड है जो मैं आपको बताया हूँ। तो ये जो प्राइस अभी चल रहा है, 18,499 में हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे कि मार्केट ये जो फर्स्ट जो सपोर्ट जोन है, ये फर्स्ट सपोर्ट जोन है, इसका ये फर्स्ट सपोर्ट जोन है 18,444 बताया था मैं, और 18,427 इस जोन में आने का बिल्कुल हमको इंतज़ार करना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट का ट्रेड आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ से इंतज़ार करना है, एक ही ट्रेड लेना है, एसएल लगा देना है। बेशक आप 5 पॉइंट और नीचे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे लेयरिंग नहीं करना है। आपको जगह मिलेगा, आपको फिर से ट्रेड ले लेना है, लेकिन लेयरिंग नहीं करना है। सबसे बड़ा बूम क्रैश में नुकसान लोग ने किया है तो वो लेयरिंग की वजह से किया है। एक ट्रेड लगाया, उसके नीचे फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, आ गया तो $100 आ गया, नहीं गया तो फिर $300 चला गया।
तो ये माइंडसेट के साथ हमको काम नहीं करना है, हमको एक प्रॉपर तरीके में यहाँ पे काम करना है। तो ये बूम 1000 का एक सेटअप हो गया है, आपको इसी सेटअप पे आपने काम करना है। आप नहीं करते हैं तो डेमो में लगा के देखिए, मेरा बिल्कुल आपको 10 ट्रेड अगर दूंगा तो 10 ट्रेड में 7 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल मिलेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा पेयर पकड़ते हैं। दूसरा पेयर 500 में देखते हैं कि 500 में क्या हो रहा है। तो ये 500 का एक सेटअप है और 500 का सेटअप मैं आपको दिखा दूं और डे 1 के हिसाब से हम चलेंगे। कोई भी आप पेयर में आप ट्रेडिंग करते हैं, पहले डे 1 का सेटअप को आप देख लीजिए कि डे 1 का सेटअप क्या बोल रहा है। और डे 1 के सेटअप के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक बहुत बढ़िया ट्रेड था जो कि एक रेजिस्टेंस जोन का ट्रेड था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रैश 500 में रेजिस्टेंस जोन का बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है और मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, ठीक है। लेकिन हम डे 1 के हिसाब से नहीं करेंगे। आज का अगर मैं सेटअप की बात अगर करूँ तो डे 1 के हिसाब से मुझे ऐसा ये कैंडल ये बोल रहा है कि ये रिट्रेस करने के बाद मार्केट नीचे ही आएगा, ये ऊपर जाने की संभावना इसमें बहुत कम है। तो ये चीज़ हमको डे 1 में समझ में आएगा कि क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है या कहीं रेजिस्टेंस के जोन पे अगर हमको शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग या कोई डोजी कैंडल मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़ाता है और वो सेल में जाने की पूरी उम्मीद रहती है। ओके, ये तो डे 1 का कैंडल हो गया। अब हम इसको फिल्टर करते हुए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम में हमको एंट्री बनानी है, तो यहाँ पे 2 सेटअप है जो आपको मदद करेगा। पहला तो ये है इसमें कि डे 1 का कैंडल हमको कोई एक डिसीजन दे दिया है, डायरेक्शन ने इसने बेरिश कर दिया है। अब बेरिश जब किया है तो हमको कहाँ पे हमको ट्रेड मिलेगा। तो एक यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधा से आप यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर से नीचे फिबोनाची लगाइए, आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा प्रीमियम कौन सा है, डिस्काउंट कौन सा है। लगा लिया। 50 के ऊपर ही आपको ट्रेड परफॉर्म करना है। यहाँ पे 50 के ऊपर 61 का जोन मिलेगा, 705 का जोन मिलेगा, 786, ये 3 जगह है जहाँ से आपको ज़रूर ट्रेड मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 जगह फाइंड किया हुआ है और 2 जगह है, आप इसको नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ये 2 मैं ग्रे लाइन यहाँ पे किया हूँ, बनाया हूँ यहाँ पे। अब ये 2 ग्रे लाइन है जहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी सेल की नज़र आना चाहिए, नहीं आए तो एसएल रखना है साथ में, है ना। चलिए, आप प्राइस नोट करना चाहेंगे तो बिल्कुल आप प्राइस यहाँ पे नोट करेंगे। फर्स्ट जोन आपका मिलेगा 3117 से लेकर 3117 से लेकर 3123 तक, इसके थोड़ा ऊपर आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। 3123 इसके 5 पॉइंट ऊपर आप बिल्कुल अपना एसएल लगा के चलेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें वेट नहीं करना है, हालांकि मार्केट सेल ही आएगा, ये एकदम श्योर है, सेल ही आएगा ये, ठीक है। लेकिन 2 एक जगह है जहाँ से आपको ट्रेड करना है। दूसरा जोन यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3127 से लेकर 3127 से लेकर 3142, दूसरा जोन मिलेगा 3142 तक। इसके ऊपर आप एसएल लगाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये टॉप का रेजिस्टेंस का एक लेवल है और इस जोन से मार्केट डेफिनेटली नीचे आना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पे 2 सेटअप आप यहाँ पे तैयार रख सकते हैं। अगला पेयर हम पकड़ते हैं, वो है क्रैश 600। सबसे पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम को ज़रूर देखना है कि बड़ा टाइम फ्रेम कर क्या रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। तो बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ, इसने एक बाय का बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है और बाय का जो बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे दिया है, तो ये क्या है कि एक रिट्रेसमेंट इसका बाकी है, तो थोड़ा सा रिट्रेस ये करेगा। बाकी ये बाद में मार्केट को बाय जाना है और बाय हम कम से कम यहाँ तक देख सकते हैं। डे 1 के हिसाब से आपको जो सेल की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ये जो लाइन लगा हुआ ये वाला जो कैंडल है यहाँ से इसके आसपास से, तो फिर हाल के लिए यहाँ पे कोई बहुत अच्छा संकेत यहाँ पे नहीं है हमको सेल करने के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या कहीं पे एंट्री बनती है। छोटा टाइम फ्रेम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब ये कहाँ तक करेगा ये
बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए समझ में आएगा, क्योंकि ये इसका रिट्रेसमेंट बाकी है तो ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, और छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमको एंट्री बन पाएगी। ओके, छोटे टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट में भी अगर देखें तो ये बहुत सडनली एंट्री का जगह होता है, तो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा हुआ है 18744, तो 18744 पे अगर इसमें आता है तो एक सेटअप बनेगा, क्योंकि सेटअप के हिसाब से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड ले लिया है। तो जब रिट्रेसमेंट करेगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे सेल के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक ही यहाँ पे सेटअप मुझे दिखाई दे रहा है 18744, बस यही है यहाँ पे। तो ये रहा दोस्तों आज का एनालाइज। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नया एनालाइज के साथ में। और मैं धीरे धीरे, आप यहाँ से जुड़ते रहिए, आप बने रहिए इस चैनल पे। मैं आपको बूम और क्रैश में 0 पॉइंट में, मतलब एक स्पाइक हमको कहाँ से मिलेगा, मैं वहाँ तक आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको। और आने वाले टाइम में आप बूम और क्रैश में मतलब एक ऐसा ट्रेडर बन जाएंगे, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ से स्पाइक होगा। इस टाइप का आपको ट्रेड यहाँ पे एनालाइज करने में मदद मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।